so today we are going to start our topic that is integers. तो चलिए इंटीजर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं प्लस साइन, कुछ नेगेटिव्स होते हैं माइनस साइन, और एक होता है ज़ीरो। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो चलिए अब हम उसमें पढ़ते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स विच आर हैविंग नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, so we call them, these numbers are integers. तो इसमें आते कैटेगरीज में पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, या तो आप पॉजिटिव साइन लगाएं या कोई साइन ना लगाएं तो आप उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है द नंबर्स -1, -2, -3, -4। तो ये सब क्या हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो हमारी नंबर लाइन है, तो ये हम ज़ीरो से अगर लेफ्ट साइड चले, ठीक है, तो ये हमें क्या शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर राइट साइड मूव करें तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स शो करते हैं। ठीक है। अगर देखिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें से -4 बिगर इंटीजर है या -7, तो देखो जो ज़ीरो से जितना दूर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा, और जो ज़ीरो से जितना पास होगा वो उतना ही बिगर होगा नेगेटिव में। पॉजिटिव में तो आपको पता ही है, जो जितना पास होगा उतना ही क्या होगा, स्मॉलर होगा, जितना दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिगर। ओके, नेक्स्ट इज पेयर ऑफ अपोजिट नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो कंपैरिजन के लिए देखिए, अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम नॉर्मली रिएक्ट करेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, तो जो इंटीजर्स में जितना बड़ा होगा वो उतना ही उसमें छोटा होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर रोल ऑफ इंटीजर्स इन रियल सिचुएशन। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हमें पॉजिटिव प्रॉफिट शो करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करेंगे। लॉस होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस इंटीजर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हो गया एरो से 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग। तो ऑर्डर्स में चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 0, और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये हो गया 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 5 यूनिट्स टू द राइट। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में देखेंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, +6। तो आप कुछ भी सॉल्व करें एब्सोल्यूट वैल्यू में तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। चलिए तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 1, गिव अपोजिट ऑफ। तो चलिए ई पार्ट को देख लेते हैं, इंक्रीज इन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। गिव अपोजिट ऑफ। ओके, यहाँ पे अपोजिट लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन बर्थ रेट। तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास विनिंग अ गेम। तो यहाँ पर आ जाएगा लूजिंग अ गेम। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम सी पार्ट को यूज। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा 15 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट में ले लेते हैं, दिस वन, सॉरी एस ले लेते हैं। अब विड्रॉल ऑफ ₹1500। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस हो गए हमारे अकाउंट से 1500। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें ये बताने की कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। देखिए 4 है, 4 और 7। तो 4 पहले आएगा, राइट में कौन होगा, 7, तो लेफ्ट में कौन होगा,
4, -9 और -11, तो -9 पहले आएगा, -11 बाद में आएगा, तो कौन लेफ्ट में होगा? -11। ठीक है, ऐसे ही राइट में बोला तो ये आप लोग कर सकते हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। ओके, तो नंबर लाइन यूज करनी है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज 0। और यहाँ पर लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज +1, +2, +3, +4। अब देखिए यहाँ पर 4 मोर देन -6 है। ठीक है, 4 मोर देन -6। अब 4 पर आ जाते हैं, नहीं -6 से 4 ज़्यादा, तो चलिए यहाँ पे -6 और बना लेते हैं, वो रह गया था। अब 4 ज़्यादा जाना है, तो देखिए 4 प्लस साइड है, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा हमारा -2। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच नंबर इज लार्जर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो, कोई निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा? लार्जर होगा। अगर दो निगेटिव है, तो जो निगेटिव में बड़ा नंबर होगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वन, सॉरी, तो ये बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके, तो हमें यहाँ पर लार्जर नंबर मार्क करना था, तो ये आ जाए 119। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच नंबर इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है स्मॉलर पर बताना। देखो, माइनस में जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो माइनस में बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो ये हो गया हमारा -509। ओके, सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। तो चलिए, तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर है -9 एंड -3। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इनके बीच का इंटीजर देखते हैं, तो -9 के बाद तो हमारे पास आता है पर -8, -7, -6, -5, -4, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद में आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रिप्लेस स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ग्रेटर देन लेस देन सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये -158, -253, तो दिस वन इज द ग्रेटर वन। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब आप यहाँ पे एक बार ऐसे डिजाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +3। ओके, चल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं यहाँ पर, दैट इज सी पार्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखिए, सबसे छोटा नंबर आ जाएगा हमारा, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा, दैट इज 99। देन इससे छोटा कौन होगा हमारा? -81। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, देन बस हमारे पास -9 बचा है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 0। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 109। ठीक है, देन आ गया 151। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सी पार्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सी पार्ट पर, -55, 555, 5, 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। इसका फॉर्मेशन होता है हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हम लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लार्जेस्ट नंबर देखेंगे दैट इज़ आर 95, देन वी आर हैविंग वेट, तो हम 95 से स्टार्ट करते हैं, देन इससे छोटा कौन होगा। ओके तो यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन आएंगे वो ग्रेटर देंगे साइन आएंगे, सॉरी। ओके चलिए तो यहाँ पर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसको मार्क कर दें 95, देन 25, देन 0, देन उसके बाद आ जाएगा -5, देन -55 एंड देन उसके बाद आ जाएगा -555। ठीक, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे थोड़ा सा। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करते हैं। सो वी आर हैविंग 51 प्लस -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 51 इज 51 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 31, ठीक, सॉरी। तो इसको करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, 1 + 1 2 एंड 5 + 3 इज 8 एज आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। चलिए अब आ गए हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे, देन उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके तो अब आ गए हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पर, जिसमें हम क्या देखेंगे, एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यू विल हैव एन इंटीजर। नेक्स्ट इज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। आप a + b करें या b + a करें, यू विल हैव द सेम आंसर। ओके नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर है a + b + c, a + b + c। क्या, चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पर देखिए, तो अगर आप किसी में 0 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। देन एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट, मतलब अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, आपको उसका अपोजिट इंटीजर लिखना है, जिससे आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। द सक्सेसर प्रॉपर्टी, तो अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है, यू विल हैव टू +1 एंड प्रीडिसर फाइंड करना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। ओके तो चलिए इसको करने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमारे पास साइन होते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इससे जब भी अलग अलग साइन के कुछ होंगे तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस, माइनस माइनस होगा तो भी हम क्या करेंगे, प्लस प्लस, माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस, माइनस प्लस होगा तो भी हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक, ये तो हो गया ऑपरेशन, क्या आपको प्लस करना है या माइनस। अब साइन क्या लगाना है, तो जब भी आपके पास आएगी बात साइन की, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, बिगर वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही प्लस में तो प्लस में आ जाए, दोनों ही माइनस में तो माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस बड़ा है तो प्लस का लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन पुट करेंगे। ओके तो इसी के साथ हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। यहाँ पर आता है हमारे पास दैट्स लाइक नंबर लाइन में आते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. So this is +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 4, और फिर जो साइन होंगे हम उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखिए 4 है, ये -4 ले लेते हैं, तो देन हम उसको रिवर्स जाएंगे, बैकवर्ड। दिस इज 1 2 3 4। उसके बाद अब क्या बचा है, -1, तो यहाँ पर आ गया -1, और आंसर इज -1। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम यूजिंग रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन। अब देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस इज 61, सॉरी 6 माइनस 3 इज 3। अब साइन किसका जो बिगर है, तो बिगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमारे पास आ गया +31। क्लियर। चलिए तो सेम गोज विथ क्वेश्चन नंबर 3, या आप लोग इजिली कह सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से हम यहाँ से सी पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 908 प्लस माइनस माइनस 18, दिस इज 908। ठीक है, तो पहले इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से माइनस करेंगे, 8 माइनस 80, दिस इज 9 एंड दिस इज 8। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो दिस इज -4, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड -300। क्लियर। चलिए थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्लस है माइनस से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा। अब इसमें 300 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 590 एज आंसर। क्लियर। चले अब देखिए हमने बोला था कि माइनस माइनस क्यों हो जाता है प्लस, और साइन किसका आएगा बिगर 1, तो बिगर 1 दोनों ही माइनस में है तो माइनस का ही आएगा। तो 8 + 8 8 16 कैरी का 1, देन 16 कैरी का 1 6 एंड दिस इज 1। नेक्स्ट इज इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हाँ सम डी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपको इसका आपको इसकी अपोजिट साइन हमें शो करनी है। तो 59 है तो ये क्या हो जाएगा -15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सक्सेसर ऑफ -47। ठीक है, सक्सेसर मीन्स यू हैव टू ऐड 1, तो ये हो जाएगा -46। प्रीडिसर के लिए हम -1 करेंगे तो एक हो जाएगा -93। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पुट कर ले। ओके लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आता है कार वॉज ड्राइवन 75 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ दिल्ली एंड देन 95 किलोमीटर ड्यू साउथ। हाउ फार फ्रॉम द दिल्ली वॉज द कार फाइनली। ओके, अगर हम यहाँ पर अपना कंपास बनाएं जस्ट लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही गई नॉर्थ में। ठीक है, देन उसके बाद गई 95 किलोमीटर साउथ में, तो ऐसा कुछ गई होगी। एंड हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वॉज द कार फाइंड आउट। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं जस्ट लाइक डिस्टेंस कवर्ड इन नॉर्थ। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। सॉरी, distance covered in north, that is 25 75 kilometer. Okay, next is distance covered in south. ठीक है, that is 95 kilometer. And how far from the Delhi was car finally? So distance of car from Delhi. ठीक है, तो चलिए तो पहले वो नॉर्थ में गई थी तो उसको +75 कर लेते हैं, हो जाएगा
95 किलोमीटर, तो हो जाएगा -25। तो 25 किलोमीटर है दिल्ली से। के बाद आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोले गए हैं, तो आपको सेम रूल से फॉलो करने हैं, बस थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही प्रॉपर्टीज़ इज जस्ट लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल हैव एन इंटीजर। प्रीडियूसर प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रीडियूसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0, इफ a is any integer then a minus 0 is a। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है एक्सरसाइज 3। Okay, here we are in question number 1. Try to subtract the first integer from the second in each of the following. Okay. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करना था। चलिए 1 मिनट। Subtract the first from second. Okay. Okay. तो चलिए फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए सेकेंड नंबर तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर -5 4 6 7। ठीक है, तो ये था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कर लेंगे 5 4 6 7। तो जाएगा 7 + 3 is 0, carry 1। 8 + 9 + 6 is 15, again carry 1, this is 14, carry 1, 7 + 5 12, this is 30। So we are having 13,450। clear। चलिए, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट सा भी है। यहाँ में लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो -670 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कुछ इस टाइप से कह रहे हैं, है ना। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नॉट अ बिग डील। और देखिए दोनों माइनस माइनस में तो क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो 5 + 3 is 8। ठीक है, माइनस साइन। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज -670, माइनस माइनस हो जाएगा +848। चलिए इसको करेंगे, दैट इज 848 -670, दिस इज 8 एंड दिस इज 7, दिस इज 1। हमारे पास कितना आ गया, 178, दिस इज प्लस। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व करके कंपेयर करना है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 का डी पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, जैसे -50 + 67 - 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 - 5 is 2, 6 - 1 is 5। साइन किसका आएगा, बिगर 1, तो पॉजिटिव -19 + 8 - 1। ठीक है, अब इन दोनों करेंगे प्लस माइनस क्या होगा, -2 - 3 9 is 3 एंड 4 - 1 is 3। साइन इज ऑफ प्लस क्योंकि यही बढ़ा है, एंड +8 - 1। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 उसमें 33। तो अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40।
ठीक है, चलिए इतना नहीं और फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया ऐश। अब देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन गिवन है, मतलब एक टाइप से इक्वेशन टाइप, ठीक है। आपको इस साल भी गिवन है, ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन, तो आपको इसको इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इस साल भी गिवन है तो हमें ए माइनस बी करना है, तो -6 माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 एंड देन प्लस करना है -2। ओके, तो चलिए बस सॉल्व करना है। -6 माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस माइनस करेंगे तो -2, ठीक है। तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज -8 एंड +5, so this will become -3 एज आंसर। के बाद यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके, और कुछ है क्या नीचे? हाँ, सो वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इसमें साइन चेंज होगा, कैसे? ओके, मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यही रूल्स थे। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अभी जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या करने के लिए मिलेगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज ऑफ साइन करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल हैव द सेम इंटीजर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या देखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, a इंटू बी इंटू सी या फिर a इंटू बी इंटू सी, आप किसी का भी पेयरिंग करें, यू विल हैव द सेम आंसर। चलिए उसके बाद आता है व्हेन द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन मल्टीप्लिकेशन इज ऑड द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर मतलब जो नंबर है नेगेटिव इंटीजर वो ऑड है, मतलब आप थ्री नेगेटिव इंटीजर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 7 नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से क्या आएगा ऑड, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स हैं और वो कितने हैं नंबर्स में, इवन है, तो आप उसका आंसर कैसे देखेंगे, पॉजिटिव, मतलब 2 का पेयर होगा, मतलब पेयरिंग होगा चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अभी हम आते हैं प्रॉपर्टी 4 पर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0। अगर हम किसी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव द आंसर 0। देन इसके बाद आता है प्रॉपर्टी 5। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, इट इज प्रॉपर्टी 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारे पास है ए बी सी, तो यहाँ पर आते हैं आपके पास 3 इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, देन ए मल्टीप्लाई सी करेंगे, देन ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी है तो ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले बी से करेंगे, देन ए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, सी करेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं आपके पास प्रॉपर्टी 7, इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ए की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, -1 से करते हैं, देन -1 इंटू ए इज -a। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4 पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, उसका साथ साथ एक रूल भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, देन प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे, देन वी विल हैव प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस वी आर हैविंग माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस वी आर हैविंग माइनस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सेम साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी आर हैविंग प्लस साइन, अगर डिफरेंट साइंस की मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर हैविंग माइनस। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 9। तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड 3 2 सा कितना हो जाएगा 6।
अब यहाँ पे +9 है तो 9 6 का कितना हो जाएगा 54 एंड प्लस प्लस विल बिकम। चलिए इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो चलिए ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, तो चलिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 are 2, minus minus will become plus, then multiply -3, multiply -4, multiply -5। यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो प्लस माइनस विल बिकम -6 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5। कहेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 4 are 24 इंटू -5, एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दैट इज 120 एज आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ वेरीफाई के लिए क्वेश्चन बोला गया है, तो आगे देखते हैं। और सिंप्लीफाई के लिए भी बोला गया है, मल्टीप्लाई करनी है तो ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आता है 120, ये -15 है और ये 5 है, यहाँ पर 120 120 सेम है, तो 120 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा -15 प्लस यहाँ पे बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10, उसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 2 0 0 एज आंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस एंड दिस। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। 6 नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी थी। तो चलिए यहाँ पे ये बताना विच वन इज ग्रेटर, आप इनको सॉल्व करेंगे देन साइन पुट। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जरूरी लेके वो हमेशा क्या है इंटीजर या फ्रैक्शन भी हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी 2 सेज if any integer divided by 1 we are having a, and property 3 for any integer a divided by -1 we are having -a, property 4 for any non-zero integer we are having this is 1। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 5, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन देखिए सेम वही करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 4 से कितना होता है 64। क्लियर। ठीक है, अब देखिए प्लस से माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, एंड सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो आपको बस सिंपल डिवाइड करना है, बस साइन चेंज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉपर्टीज पड़ी उनको फॉलो करना है। अब देखिए ये है 467, तो यहाँ पर भी करेंगे 467, ये प्लस में इसको माइनस में करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पर, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए कोई बात है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, द फर्स्ट वन इज द बोर्ड मार्क्स। तो B stands for brackets, O stands for off, D stands for division, N stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction। क्लियर। चलिए देन उसके बाद आते हैं ब्रैकेट्स, दिस इज मैनिकुलम पार। ठीक है, ए स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हम बार सॉल्व करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन रहेगा सॉल्व करने का। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए जी पार्ट ले लेते हैं। Okay, here we are having 75, then box ले लेते हैं, that is 23 multiplied by 4 divided by 2, and you get 10 plus 8 is 18 minus 9. So we are having 75 plus, this is 23 into 4 divided by 2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9
एंड दिस इज ब्रैकेट, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे, दिस इज 75 प्लस 23 इंटू 4, यहाँ पे करेंगे 4 3 12, कैरी ऑन 4 2 8 9 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर था, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 प्लस, ठीक है 92 इंटू 80, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, दैट्स लाइक 92 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 to 16 carry का 1, 8 9 72 73 and this is 92, this 6 5 16, ठीक है, तो हो जाएगा 75 प्लस 1656, that is 1 carry का 12 13 carry 1 7, this is 1, तो ये हो गया 1731 एज आंसर, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे लिखते हैं, तो सेम आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक डी पार्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट लाइक 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए एंड दिस विल ब्रैकेट है, तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 5 3 is 15 देन प्लस 3, दिस इज 12 माइनस 15 प्लस 3, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 15 माइनस 15 दैट इज 0, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट्स इट। चलिए यहाँ पे बोले यूजिंग ब्रैकेट राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ओके। इसलिए डी पार्ट ले लेते हैं, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8 and 2, 8 and 2 के सम में से हमें क्या माइनस करना है 6, हाँ तो ये बनी हुआ इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन। तो चलिए आप इनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, आई पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो अच्छा रहेगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट, दिस इज 2 माइनस 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको बंद कर लेते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट देन क्लोज, देन अगेन सॉरी 2 माइनस 2 है तो 0 हो जाएगा, देन यहाँ पर करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट, दिस इज 2 माइनस, तो सॉल्व करेंगे 2 माइनस है करेंगे, दिस इज 2 माइनस 2 माइनस 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस 2 इज 0, तो माइनस 0 कर देते हैं यहाँ पर, तो करेंगे तो हो जाएगा 2, ये तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, दैट इज इतना करने के बाद ओके टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।